बस एक जगह इन्ने से थोड़ी खड़ा रहोगे। चलो मैं कह रहा हूं देखो तो पानी के में बैठा है। हाँ चलो भागो। देखो अम्मी अगे देखे गिद्ध। आहो चल मैं देख लिया गिद्ध तो गिद्ध अगे हो जा पीछे ना गिर जी। आप भी गिद्ध हो तुसी गिद्ध तो वादो बेचारा किवें पकड़ किवें बंदी बनाया होया ना। अपने एनवायरनमेंट तो कढ़ के इत्थे रखा होया है धक्के नाल बेचारे नूं। मेरा सेक्शन पेजेंट दा पेजेंट मुर्गी ले मैं बना छड्डो। चले एक यार ले दे ये सामने पर देखो देखिए ए ना ये तो मोड़ देगा नीचे सुअर के है चाहिए चला जा फटाफट बना ला थोड़ी थोड़ी जी देख बाबा दुखन थकन गया तो छड़ दी। ये है पक्की चल आने के वाले ना हाँ मैंने देख लिया। हाथ रख दे देखिए हां अभी फिंगर रख दे हां ऑनलाइन शुरू खाना चाहिए आज पापा अच्छा पानी पी रहे पी लो ना वो चपटा सी पीने सोना ना शेर है देखा सी तुसी देखा सी आके कॉमन 접었어요. नमस्कार
नहीं आउल नहीं ईगल है आ गई मम्मी ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨੀ आपकी भी ऑनलाइन पेमेंट ली है नहीं कैश लिया है कितनी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ कैश ही लेता है ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ जो ऑनलाइन लेंदे ना ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ऑनलाइन करो ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਟਿਕਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚ ਪਾਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ
आप सभी लोग मेरा परिवार हैं और आपने जो मुझे इतना सारा प्रेम दिया है उसके लिए मैं बहुत ही आभारी रहूँगी। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे बहुत सारा प्रेम दिया। कुछ आर्टिकल्स की मैंने अपनी वीडियो में लिंक दिया है। अगर आपको मेरे पसंदीदा वह आर्टिकल्स अगर आपको पसंद आए, अगर आप ख़रीदना चाहें तो वह खरीद सकते हैं। उनका लिंक और जो उनकी साइट है वह मैंने अपनी वीडियोज़ में डाल दी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। थैंक यू।
राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। चलो जी, आज हम बात करते हैं एक गांव के साधु की, जो कि एक गांव था और उसमें साधु रहता था। जब भी गांव वालों को बारिश की ज़रूरत होती थी तो साधु जो है ना नाचता था। जब वह नाचता था तब बारिश होती थी। जब वह नाचता था तब ही बारिश होती थी। एक बार उस गांव में 3-4 लड़के शहर से आए। जब उन्होंने इस बात को सुना कि साधु जब नाचता है तब बारिश होती है, तो उन्होंने इस बात पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने इस बात पर बिलीव नहीं किया कि जब साधु नाचेगा तब बारिश होगी। लेकिन वह इसको आजमाना चाहते थे। कुछ उन लड़कों ने यह घोषणा कर दी कि हम नाचेंगे तब बारिश होगी। जब हम नाचेंगे हम बारिश जरूर करवाएंगे। एक लड़का नाचता है, खूब नाचता है, थक जाता है और थक हार कर बैठ जाता है। फिर दूसरे की बारी आती है, वह नाचता है, उसके नाचने पर भी कुछ नहीं होता। जब तीसरा नाचता है, जब तीसरा लड़का नाचता है, संध्या हो जाती है, रात हो गई, सुबह हो गई, नाचे जा रहा है, उसके नाचने पर भी बारिश नहीं हुई। वो थक हार कर बैठ गया। तब सभी गांव वाले इकट्ठे होकर साधु के पास गए और साधु को विनम्र में प्रार्थना की, हे साधु देव, गांव में बारिश करवा दीजिए। साधु जी को लेकर वह गए और बोले, हे साधु, आपके नाचने से बारिश होती है, कृपया आप नाचें और ताकि हमारे गांव में बारिश हो जाए।
तो साधु नाचने लगता है। जैसे जैसे नाचता है, सुबह से नाचने, सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, फिर रात हो गई। जैसे जैसे दिन ढला, जैसे जैसे रात हुई, दिन छिप गया। दिन छिपने के साथ साथ बादल थोड़े थोड़े आकाश में उभरने लगे। धीरे धीरे बादल छाने लगे। सुबह तक वह नाचता रहा, दोपहर तक नाचता रहा। साधु थका नहीं। अगले दिन भी संध्या हो गई और बादल इतने घना-घोर बादल आए कि इतने रिमझिम बादलों से बारिश होने लगी। इस दृश्य को देखकर वह लड़के आश्चर्यचकित रह गए। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक साधु के नाचने से बारिश हो जाए? ऐसे कैसे संभव है? उन्होंने साधु से प्रार्थना की, हे साधु महाराज, हमने आप पर शक किया, आप को परखना चाहा, इसलिए हमें क्षमा कर दीजिए। साधु बोला, कोई बात नहीं। फिर उन बच्चों ने साधु जी से पूछा, हे साधु, आप बताओ कि यह बारिश कैसे हुई? नाचे तो हम भी हैं, नाचे आप हो। हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हुई। ऐसा कैसे और क्यों हुआ? तब साधु ने इस बात का हंसकर जवाब दिया, विश्वास ही जीवन की शक्ति है। उन्होंने कहा, बेटा, विश्वास ही जीवन की शक्ति है। और उन्होंने कहा, जब तक हम अपने खुद पर, अपने आप पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं रखेंगे, तब तक हम कोई भी काम संपन्न नहीं कर सकते। और जिंदगी में हमेशा इन 4 बातों से कभी भी शर्म मत करना। पहली बात, पुराने कपड़े। दूसरी बात, गरीब मित्र। गरीब मित्र से क्या शर्म करना, क्या दुनियादारी को दिखाना कि ये मेरा गरीब मित्र है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और अपने बुजुर्ग माता पिता से कभी भी शर्म मत करो। उन्होंने हमें पाला पोसा, हमारा जीवन संवारा। अब हमारी बारी है कि हम उन बुजुर्ग माता पिता का बुढ़ापे में ध्यान रखें और उनका ख्याल रखें। और हमेशा जीवन में सरल जीवन जिएं, साधारण। कोई उड फुड नहीं होनी चाहिए और कोई देखा देखी नहीं होनी चाहिए। आराम से सरल स्वभाव से जीवन जिएं, सबके साथ मीठा बोलें, सबके साथ मीठा व्यवहार करें। जो इंसान इन 4 बातों की शर्म करेगा, वह इंसान जीवन में जरूर सक्सेस हो जाएगा। और जिस इंसान को अपने पर भरोसा होगा, जो इंसान अपने पर विश्वास करेगा, वह कभी भी जिंदगी में मार नहीं खा सकता। जिंदगी में कुछ हासिल करना है, पहले खुद पर भरोसा करो, फिर उसे हासिल करने का जज्बा रखो। तब वह कौन सी चीज़ है जो हमें मिल ना जाए और जिसे हम पा ना लें। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो या इससे कोई सीख मिली हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। किसी स्थान पर संतों द्वारा कथा की जा रही थी। किसी स्थान पर संतों द्वारा कथा की जा रही थी कि इंसान के जब प्राण निकलते हैं, वह सिर द्वारा निकलते हैं। जो सिर द्वारा निकलते हैं, उसको वृद्धर द्वारा प्राण निकल जाते हैं। वृद्धर माने कि जो इंसान अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे सब कुछ अच्छा करते हैं, अपनी ज़िंदगी में पाप नहीं करते हैं, सभी पुण्य के काम करते हैं, उनके प्राण आँख, नाक, कान, सिर के द्वारा निकल जाते हैं। और जो लोग पाप करते हैं और पाप की कमाई खाते हैं और पाप करते हैं, वे उन लोगों के प्राण कमर के नीचे के हिस्से के द्वारा निकलते हैं। इसी प्रकार उन्होंने सुनाया कि
शिवानंद स्वामी और हरिहर स्वामी नाम के 2 संत रहते थे। वह एक विद्वान संत थे, आरती पूजा करते थे, भजन कीर्तन करते थे, महान संत थे। और एक दिन शिवानंद स्वामी जी ने अपने प्राण निकलने की घोषणा कर दी कि इस दिन इस समय मेरे प्राण निकल जाएंगे। उन दोनों महान संतों के दर्शन के लिए कहीं एक अंग्रेज वहाँ आया उनके दर्शन करने के लिए। उसने सुना कि ये इस गांव में 2 महान संत रहते हैं, मैं उन संतों के दर्शन करना चाहता हूँ। इतना कहकर वह लोगों से पूछताछ करने लगा। किसी ने बताया कि शिवानंद स्वामी जी तो उस तरफ समाधि लेने के लिए गए हैं। शिवानंद स्वामी जी के दर्शन के लिए अंग्रेज उस तरफ चल पड़ा। जब तक वह अंग्रेज शिवानंद स्वामी जी के पास पहुंचता तब तक शिवानंद स्वामी जी समाधि ले चुके थे। और जब शिवानंद स्वामी जी ने समाधि ली तो उनके प्राण सिर के रास्ते से निकल गए और उनका जो माथा है वह फट गया। जब अंग्रेज ने उनके दर्शन किए तो उन्होंने देखा समाधि के दौरान उनका माथा फटा पड़ा है। उन्होंने कहा कि यह मृत्यु है, आप लोगों ने शिवानंद स्वामी जी को इनको मार दिया है। वहाँ जितनी भी लोग भीड़ इकट्ठी हुई थी उन भीड़ को उन्होंने यही कहा कि तुम लोगों ने इनको मारा है, ये खुद नहीं मरे हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई संत समाधि ले और उसके ऐसे सिर माथा फटने से प्राण निकल जाए। लोग कहने लगे कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। उन सभी लोगों को सजा हो गई और उनमें जेल में उनको डाल दिया गया। इन सभी को देखते हुए जो हरिहर स्वामी थे उन्होंने भी अपनी मृत्यु की घोषणा कर दी। उन्होंने भी कह दिया कि मैं समाधि लूँगा और मेरी भी मृत्यु अब नज़दीक आ गई है। जब हरिहर स्वामी जी ने समाधि लेनी थी तो वहाँ पर भीड़ उमड़ पड़ी। अंग्रेज ने देखा कि यहाँ पर बहुत भीड़ उमड़ी है तो उन्होंने कहा क्यों यहाँ इकट्ठे हुए हों। लोग बोले कि यहाँ पर हरिहर स्वामी जी जो कि शिवानंद स्वामी जी के ही साथी थे समाधि लेने जा रहे हैं। तो जब तक वो पहुँचते अंग्रेज वहाँ पर पहुँचता तब तक हरिहर स्वामी जो थे वह समाधि ले चुके थे और उनकी मृत्यु भी समाधि लेने के दौरान माथा फटने से हो गई और उनके प्राण भी सिर के राही निकले तो उनका माथा फट गया। तब जब अंग्रेज ने इस चीज़ को देखा और वह चकित रह गया कि ऐसा कभी हो सकता है। उसने कहा कि इतने महान संत कहाँ मिलेंगे हमें ज़िंदगी में, इतने महान जिन्होंने अपनी मृत्यु की घोषणा पहले कर दी और उनके प्राण जो हैं सिर के बल निकले, सिर के रास्ते से निकले। हमें भी अपने जन्म में अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए। देखो जीवन तो मनुष्य का मिल गया, शायद हमने कुछ अच्छे कर्म करे होंगे। अब इस मनुष्य जीवन में हमें 2 हाथ, 2 पाँव, आँखें, नाक, सब बोलने के लिए मुंह मिला है, सब कुछ मिला है। तो इसके राही हमें अच्छे अच्छे भजन करना चाहिए, प्रभु का सिमरन करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए, अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए। मैं ये नहीं कहना चाहती कि आप मंदिर में जाकर बैठ जाओ। मैं ये कहती हूँ कि आप अपने दिनचर्या में व्यस्त रहकर भगवान का सिमरन करते रहिए। झाड़ू लगाओ, भगवान का नाम लो, रोटी बनाओ, भगवान का नाम जपते रहो। वो तो आपने मुंह से जपना है, काम आपने हाथ से करना है, चलना आपने पाँव से है। चलते फिरते, नहाते धोते, काम करते हर समय अगर आप अपने मुख से प्रभु का नाम का सिमरन करोगे तो शायद हमारे साथ भी हमारे प्राण भी आँख नाक कान राही ही निकलें, हमारे भी अच्छे कोई कर्म हमारा साथ दें,
और जो हमने पाप किए हैं उन पापों का फल हमें ना मिले। इसलिए हमें जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए और अच्छे अच्छे कर्म करके अपने जीवन में अच्छाई इकट्ठी करो, ना कि बुराई। काश हमारा जीवन भी अच्छाइयों से भर जाए। हम अपना जीवन तो स्वर्ग बनाए बनाए, अपने साथ किसी दूसरे के जीवन में भी हमारे हाथों से खुशियाँ आएं, तो शायद ये दुनिया का बहुत अच्छा समा होगा कि जिस दिन हमसे हमारे हमारे कारण किसी के जीवन में खुशियाँ आए और उसके जीवन में रंग भर जाए। अगर ज़िंदगी में हम एक बार भी ऐसा कर पाए तो हमारे जैसा सौभाग्य कोई नहीं होगा। अगर आप मेरी वीडियो से सहमत हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आपको एक गांव की बात सुनाती हूँ। एक गांव में एक ऋषि आते हैं और वह पूरे गांव में यह होका लगाते हैं, एक मुट्ठी दाने, एक मुट्ठी मोती दे दो, एक मुट्ठी मोती दे दो। ऐसे कहकर वह घर घर जाकर मोती मांगते हैं। जिस जिस घर से वह मोती मांगते हैं उस गांव में हर एक घर की औरतें यह कहती हैं, ले बताओ, रोटी नहीं मांगी, पैसे नहीं मांगे, हीरे मोती मांग रहे हैं। बताओ, अगर हमारे पास हीरे मोती देने को होते तो हम खुद ही ना ऐश कर लेते। बताओ, साधु होकर हीरे मोती मांग रहा है, इसने हीरे मोती करने क्या हैं? उस गांव से उस साधु को कुछ भी नहीं मिलता। उस साधु को उस गांव में कुछ ना मिलने के कारण वह परेशान हो जाता है और इस प्रकार वह सुबह से शाम तक इधर उधर भटकता ही रहता है। अगले दिन जैसे ही सूरज निकलता है वह किसी दूसरे गांव के लिए रवाना हो जाता है और उस दूसरे गांव में जब वह यह कहता है, एक मुट्ठी मोती दे दो, एक मुट्ठी मोती दे दो, वह इस प्रकार से पूरे गांव में होका लगा रहा होता है कि एक मुट्ठी मोती दे दो। तो उस गांव में एक जो गरीब किसान होता है वह खेती करता है और खेती करके वह अपना पालन पोषण करता है। होता तो चाहे वह निर्धन है, लेकिन वह छोटी सी खेती करता है। उस छोटी सी खेती के कारण वह अपने खेती के साथ ही वह अपने पालन पोषण बच्चों का वह करता है। जब वह इस प्रकार उस साधु की आवाज़ सुनता है, एक मुट्ठी मोती दे दो, तो वह अपने घर जाता है, भागा भागा घर जाता है और अपने पत्नी को कहता है, हे भाग्यवान, तुम कुछ स्वादिष्ट सा कुछ बनाओ, मैं किसी को घर लेकर आ रहा हूँ, उन्हें हमने खाने पर निमंत्रण दिया है। इस प्रकार वह किसान जो है अपनी पत्नी को कहता हुआ चला जाता है और उस साधु को वह आदर सहित अपने घर में लेके आता है, जो कि झोंपड़ी बहुत ही छोटी होती है, जिसमें मुश्किल से बहुत कम लोग ही बैठ पाते हैं। छोटा सा कमरा होता है। उसी कमरे को वह साफ सुथरा कर कर उस पर छोटा सा एक कपड़ा बिछाते हैं, जिस पर उस साधु के हाथ और पांव धुलाकर उसको बिठा दिया जाता है और उसकी पत्नी इतने में कुछ खाने के लिए बना कर लाती है, जो कि वह होता तो साधारण सा खाना है, लेकिन उसकी सुगंध इतनी अच्छी होती है खाने की, मानो कि उसने पता नहीं कितने पकवान बनाए हों। इस प्रकार से जब वह पत्नी श्रद्धापूर्वक उस साधु को भोजन परोसती है और वह किसान श्रद्धापूर्वक उस साधु को भोजन करवाता है, साधारण सी रोटी होती है और साधारण सी सब्जी होती है और उस साधु वह रोटी खाने से इतना तृप्त, इतना संतुष्ट हो जाता है कि वह यह कहता है कि मैं कल से इतना भूखा था, कल से मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिला था, मैं यही होका लगा रहा था, एक मुट्ठी मोती दे दो, और कोई मेरी इस संज्ञा को समझ नहीं पाया, कोई मेरी इस पंक्ति को जान नहीं पाया। मोती में सुच्चे मोती या फिर
हीरे मोती जवाहरात नहीं मांग रहा था। मोती से मेरा भाव था कुछ दाने कनक के मुझे दे दो, क्योंकि कनक के दाने भी मोतियों के समान होते हैं, साफ सुथरे होते हैं, स्वच्छ होते हैं, जिससे हमारी भूख मिट जाए। वह किसी सोने चांदी से कम नहीं होता। इसलिए आपने मुझे इतनी श्रद्धापूर्वक भोजन कराया है, उस भोजन से मेरी पूरी भूख ही मिट गई है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आप दोनों को यह आशीर्वाद देता हूँ कि आप दोनों अपने इस भक्ति भावना से आपने मुझे भोजन कराया है, उसी भक्ति भावना से भगवान जी आपको जीवन में किसी चीज़ की कमी ना छोड़े और आपको जीवन में बहुत कुछ दें। और मैं इसी भावना से मोती मांग रहा था, आपने मुझे प्रसन्न किया। जब वह साधु उस घर से निकलता है तो साधु कहता है कि मैं यहाँ पर फिर आऊँगा, फिर आपके यहाँ आकर मैं भोजन खाकर जाऊँगा। मुझे आपके घर आने से बहुत प्रसन्नता हुई। आपका घर यहीं बसता रहे और आप खुशहाल रहें, आपके बच्चे भी तरक्की करें और आप स्वस्थ रहें। इतने सारे आशीर्वाद भगवान के रूप में वह जो साधु है उन पति पत्नी को देकर जाते हैं और वह परिवार जो है खुशहाल परिवार बन जाता है। इसी प्रकार से हमें भी बुराई का साथ छोड़कर हमें अपनी ईमानदारी से पैसा कमाना चाहिए और ईमानदारी से भोजन और एक अच्छी भावना से पकाया हुआ भोजन जब किसी व्यक्ति की भूखे व्यक्ति की भूख मिटाता है तो वह किसी सोने चांदी हीरे जवाहरात से कम नहीं होते। अगर आप मेरी इस वीडियो से सहमत हैं, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आपके स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं सूरदास जी की। सूरदास जी जो कि श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे। वह हर समय कृष्ण जी का मंत्र जाप करते रहते थे। श्री कृष्णा 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 हरे कृष्णा, इस प्रकार से वह जपते रहते थे। वो उनको आंखों से दिखाई नहीं देता था वह, इसलिए वह फिर भी कृष्ण जी के भक्त थे। एक दिन श्री कृष्ण जी अपने पथ पर चले जा रहे थे और कृष्ण जी का नाम लेते जा रहे थे, कृष्णा कृष्णा। और सूरदास जी दृष्टिबाधिक होने के कारण उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था। तो वह जब अपने पथ पर चले जा रहे थे तो रास्ते में उनको एक सूखा कुआं आया और वह उस सूखे कुएं में गिर पड़े। लेकिन सूखे कुएं में गिर जाने के कारण भी वह श्री कृष्ण जी का जाप करे जा रहे थे। फिर जब श्री कृष्ण जी ने देखा ये तो मेरा जाप किए जा रहे हैं, पर फिर भी वह कृष्ण जी का जाप किए जा रहे थे, तो श्री कृष्णा ने सोचा इनको दिखाई तो नहीं देता, मैं अब इनकी परीक्षा लेता हूँ। तो श्री कृष्ण जी ने क्या किया, उन्होंने सूरदास जी की परीक्षा लेने की ठान ली और उनको कुएं के पास चले गए। उन्होंने देखा सभी लोग कुएं के पास से गुजर रहे हैं और सूरदास जी चिल्ला रहे हैं, मदद करो, मेरी मदद करो, कोई मुझे कुएं से बाहर निकालो। लेकिन कोई भी व्यक्ति उनको मदद के लिए नहीं आ रहा था और ना ही कोई व्यक्ति उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। और वह कितने ही हाथ पांव मार रहे थे पर वह कुएं से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। एक तो उनको दिखाई नहीं देता था, इस पर वह दिखाई ना देने के कारण उनको यही नहीं समझ आ रहा था कि वह कुएं से किस प्रकार से बाहर निकले। कुआं तो सूखा था और पर इसी कारण वह चिल्लाते जा रहे थे भी मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, कोई आकर भगवान के लिए मेरी मदद करो। लेकिन कोई भी इंसान उनकी मदद के लिए नहीं आया। जब कृष्ण जी ने सोचा कि मैं सूरदास जी की अब परीक्षा लेता हूँ, तो वह सूरदास जी के पास छोटे से बालक के रूप में चले गए और उन्होंने सूरदास जी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और सूरदास जी को बाहर निकालने की कोशिश की। धीरे धीरे कर श्री कृष्ण जी ने सूरदास को उस सूखे कुएं से बाहर निकाला। लेकिन सूरदास जी जो है फिर भी वह श्री कृष्णा हरे कृष्णा राधे कृष्णा, इस प्रकार से वह जाप किए जा रहे हैं और किए जा रहे हैं।
जब श्री कृष्ण जी ने सूरदास जी को स्पर्श किया, सूरदास जी को महसूस हुआ यह कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो साक्षात भगवान लगते हैं। तो उनका स्पर्श पाकर सूरदास जी को ऐसे लगा जैसे मानो श्री कृष्ण जी उनको बचाने के लिए धरती पर आ गए हों। और जब श्री कृष्ण जी अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगे तो सूरदास जी ने उनकी बाजू पकड़ ली और कहने लगे, हे कान्हा, कहाँ जा रहे हो तुम? क्या तुम सोचते हो कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं? मैंने तुम्हें पहचान लिया है। चाहे तुमने मुझे आंखें नहीं दी, ये आंखें हैं संसार को देखने के लिए होती हैं, और भगवान को देखने के लिए तो मन की आंखें होती हैं। तुमने मुझे मन की आंखें तो दी है, मैंने उन मन की आंखों से तुम्हारे स्पर्श से मैंने तुम्हें पहचान लिया है कि तुम श्री कृष्ण हो, तुम मेरे आराध्य हो, जिनको मैं जपता हूँ, जिनको मैं पूजा करता हूँ। आपने मुझे दर्शन दिए, आप मुझ पर कृपा करें और एक बार मुझे दर्शन जरूर दें। तो उनकी बातें सुनकर श्री कृष्ण जी ने सूरदास जी की बातें सुनकर उन पर कृपा की और उनको दर्शन दिए। इस प्रकार से सूरदास जी ने श्री कृष्ण को पहचाना। ईश्वर को पहचानने के लिए हमारी ये दो आंखें जो भगवान ने हमें दी हैं वह जरूरी नहीं है। भगवान को पहचानने के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए मन की आंखें जरूर हैं। जब तक हमारे मन की आंखें नहीं खुलेंगी हम कोई भी अच्छा कार्य नहीं कर सकते और ना ही ईश्वर को पहचान सकते हैं। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, चाहे भगवान जी हमारे पास खड़े हों, हमारे पास बैठे हों, जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देखेंगे, हम अपनी आंखें नहीं खोलेंगे, मन की आंखें, तब तक हम भगवान को महसूस ही नहीं कर सकते। भगवान को देखने के लिए आंखों की नहीं, महसूस करने की जरूरत होती है। कृपया अपने मन की आंखें खोलिए और ईश्वर को अपने पास, अपने अंदर महसूस कीजिए कि आपके अंदर भगवान आपसे क्या कह रहे हैं और क्या करने के लिए कहते हैं। अच्छे कार्य करो, किसी गरीब की मदद करो, जरूरतमंद की मदद करो, नेक कार्य करो। जैसे कि अब नई एडमिशनें शुरू हो जाएंगी, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में मदद करो, अपनी समर्थ अकॉर्डिंग, अपनी समर्था के अनुसार किसी को किताबें दवाएं, किसी को कापियाँ लेकर दें, किसी की फीस जमा कराएं। लोग तो साल साल भर की बच्चों की फीस जमा करा देते हैं। किसी गरीब बच्चे की मदद करें, उसको पढ़ाई में मदद करो और उसे सही रास्ता दिखाते हुए जिस दिन वह अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा बच्चा, तो आपको जरूर याद करेगा। इसलिए अपनी मन की आंखें खोलो, ना कि ये भगवान की दी हुई आंखें। ये तो भगवान ने आंखें आपको इसलिए दिए हैं कि इन आंखों से आप देखते चलें और अपना कार्य करें और अपने जीवन में आपको किसी के प्रति, किसी के आपको सहाय ना होना, मतलब किसी के अंडर ना होना पड़े, किसी की मदद की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए ये भगवान जी ने आपको आंखें दी हैं। भगवान को पहचानने के मन की आंखें जरूरी हैं। इसलिए मन की आंखें खोलो और अच्छे कार्य करो, किसी गरीब की मदद करो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आपके स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं भगवान जी से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं एक राजा और ब्राह्मण की। एक राजा कुछ ब्राह्मणों को भोजन लंगर हाल में के बरामदे में भोजन खिला रहा था। वहीं एक ओपन में जो उनके रसोइया थे वह भोजन पका रहे थे। जैसे ही वह भोजन पका रहा था, जो रसोइया ब्राह्मणों के लिए वह भोजन तैयार कर रहा था, वह एक खुला आंगन था। वह जब भोजन पका रहा था तो वह बहुत आनंदित था। वह बड़े आनंद से भोजन पका रहा था और प्रभु का नाम भी लिए जा रहा था। जब उससे कुछ नहीं पता होता, राजा को कुछ नहीं पता होता, जो ब्राह्मण भोजन करने आए होते हैं उनको कुछ नहीं पता होता। जब वह व्यक्ति, रसोइया जो है, भोजन पका रहा होता है तो उसके ऊपर से एक चील सांप को लिए गुजरती है। जब वह सांप को अपने पाँव में दबाकर गुजर रही होती है, सांप के दब जाने के कारण उसके मुंह से जहर उगल जाता है। जब वह जहर उगलता है तो उस जहर के कुछ छिंटे भोजन में गिर जाते हैं, जिसकी ना तो जानकारी उस रसोइयों को पड़ती है, ना राजा को पड़ती है, ना ब्राह्मण को पड़ती है। जो सांप है उसके मुंह से जहर निकलता है, वो सीधा ही भोजन में मिल जाता है और जो भोजन है
तो आपको पता ही है वह जहरीला हो गया, वह भोजन जहरीला हो जाता है। तो राजा बहुत खुशी खुशी ब्राह्मणों को भोजन के लिए बिठाता है, पाँव धोता है और उनको भोजन के लिए बिठा देता है और उनको बड़े प्रेम पूर्वक श्रद्धा के साथ वह राजा भोजन परोसता है और वह रसोइया भोजन बना रहा होता है और प्रभु का नाम भी ले रहा होता है। इस प्रकार से राजा जो है ब्राह्मणों को बड़े श्रद्धा पूर्वक से भोजन करा देता है। जब भोजन कराता है तो वह जो ब्राह्मण होते हैं वे भोजन खाने के कारण मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह भोजन जहरीला था, वह मर जाते हैं। तो राजा बहुत चिंतित होता है, वह शोकाकुल हो जाता है कि मुझे तो ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया, मैंने ब्राह्मण हत्या की नहीं। वह पूरी इंक्वायरी कराता है, पूरी छानबीन कराता है कि वह ब्राह्मणों की हत्या किस प्रकार से हुई। किसी प्रकार से कुछ पता नहीं चलता, इतना पता चलता है कि जो भोजन था वह जहरीला था। भोजन जहरीला कैसे हुआ, ना तो रसोइये को पता, ना राजा जी को पता, वो तो भगवान को पता है किस प्रकार से वह भोजन जहरीला हो गया। चलो जी, बात यह आई गई हुई। उस कुछ समय बाद उसी गांव में कुछ ब्राह्मण आए, वह राजा जी का रास्ता पूछते हैं। एक औरत जो खड़ी होती है, एक औरत से वह ब्राह्मण पूछते हैं, राज दरबार का रास्ता बता दो। वह औरत बता देती है कि राज दरबार किस तरफ है, लेकिन साथ में वह कह देती है, हे ब्राह्मण जरा अपना ध्यान रखना, वह राजा तो ब्राह्मण को भोजन कराकर हत्या कर देता है। वह भोजन ब्राह्मणों को जहरीला कराता है ताकि ब्राह्मण की हत्या हो जाए। वह इतना कहती है औरत। तो इतना सिर्फ कहने के कारण इतने ही यमराज जो है यमलोक में यमराज की यहाँ चर्चा चल रही होती है। जो इतने सारे ब्राह्मणों की हत्या हुई है, उस हत्या का आरोप राजा के सिर हो जिसने भोजन कराया है, रसोइये के सिर हो जिसने भोजन पकाया है, या फिर उस चील के सर हो जो सांप को लिए जा रही थी, या सांप के सिर हो जिसका वह जहर था। यह सब चर्चा हो रही थी। सभी चर्चा करते करते कुछ लोग कहने लगे राजा के सिर हो, लेकिन राजा ने तो श्रद्धापूर्वक भोजन कराया। फिर कुछ कहने लगे यमलोक में यह चर्चा हो रही थी, तो कुछ ने कहा कि यह रसोइये के सर होना चाहिए पाप। वो कहते रसोइया तो जब भोजन पका रहा था प्रभु सिमरन कर रहा था। तो किसी ने कहा चील के सर होने चाहिए, वो कह रहे चील तो सांप को पकड़े जा रही थी, वह उसका भोजन है। तो किसी ने कहा सांप को हो, सांप के सर होने चाहिए। सांप के सिर भी कैसे हो, क्योंकि सांप ने कौन सा उसमें जहर मिक्स किया है भोजन में। सांप ने तो जहर डर के कारण और चील के पाँव में दब जाने के कारण उसका जहर खुद पे खुद निकल गया और वह भोजन में मिल गया। इन सभी चीज़ों को देखते हुए फिर यमराज ने उस औरत की तरफ देखा जो कि उन सभी चीज़ों से आनंदित हो रही थी। तो यमराज ने यह कहा, हे यम तुम जाओ उस औरत को पाप का हकदार समझकर उस औरत को यहाँ पर पापी बनाकर आप ले आओ। वो क्यों? कहते हैं ब्राह्मण की हत्या करने से ना तो राजा आनंदित था, ना रसोइया आनंदित था, ना चील और सांप आनंदित था। इस सारे वाक्य से आनंदित कौन था? वह औरत थी जो इस परिस्थिति को देखकर उससे आनंदित हो रही थी। और उसने ब्राह्मण को कहा कि राजा तो ब्राह्मणों को भोजन जहरीला खिलाकर मार देता है। उसे आनंद मिला, उसने इस बात की चुगली की ब्राह्मणों से। तो इस कारण से उस सारे पापों की हत्या का जो पाप है वह उस महिला के सिर हो गया। इसीलिए कहते हैं कि जो इंसान पाप करता है वह पापी भी नहीं बन पाता, जो पापी चुगली करने वाला हो जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं किसी की चुगली निंदा ना करो, अपने में मस्त रहो, भगवान का नाम लो और खुद में मस्त रहो, अपने परिवार में मस्त रहो। किसी की ना निंदा करो, ना चुगली करो। जो होगा भगवान देख लेगा, जो होगा भगवान देख रहा है। क्योंकि हम सब कहते हैं कण कण में ईश्वर का वास है। जब हम कहते हैं कि कण कण में ईश्वर का वास है तो हमें पता है, तो भगवान तो देख रहा है, तो हमें किसी की चुगली करने की क्या ज़रूरत है। खुश रहो और मस्त रहो और अपने आप में खुश रहो। जो पाप करेगा खुद भोगेगा, किसी के पाप की सज़ा हम क्यों भुगते।
हम किसी के पापों की चुगली करते हैं वह पाप हमारे सर हो जाते हैं और हम ना पाप करते हुए भी उसके हकदार होते हैं। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो कुछ पाप किया ही नहीं, फिर भी हमें इतना बुरा हमारे साथ हो रहा है, हमारे इतना बुरा समय चल रहा है, किस पाप की सज़ा मिल रही है। वो ये नहीं समझता कि मैंने कभी ना कभी किसी के पापों की चुगली ज़रूर की होगी। इसलिए इन सभी चीज़ों से दूर रहकर भगवान का सिमरन करें और खुश रहें, अपने परिवार में मस्त रहें और वीडियो को सुनते रहें और लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू जी।